तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, एक लिटरेसी रेट दे रखा है हमें परसेंटेज, मतलब साक्षरता, ठीक है, मतलब प्रतिशत दे रखा है साक्षरता का, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़ा लिखा समाज होता है। तो सिटीज का दे रखा है बेसिकली, कितनी सिटीज हैं, कितने शहर हैं, 35, 35 शहर हैं। तो 35 शहर का हमें आंकड़ा दे रखा है कि 3 सिटी ऐसी है जहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है, 45 से 55 के आसपास, और 10 सिटी ऐसी है जहाँ पे लिटरेसी रेट 55 से 65% है। ये प्रतिशत की फॉर्म में है, हमें मीन निकालना है, मीन ऑफ द लिटरेसी रेट। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। हम मीन क्या जानते हैं बेटा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू, अगर हम मेथड यूज करते हैं कौन सा, ये डिपेंड करेगा हम मेथड कौन सा यूज करने जा रहे हैं। तो हमने बताया देखो, जब मेथड हम यूज करते हैं तो पहले तो हमें जो आंकड़े, मतलब जो एक्स वाला जो वैल्यू होती है, ये हमारी एक्स के लिए होती है एक्स आई, और ये होती है हमारी एफ आई, है ना। तो एक्स आई को देख लेते हैं, अगर एक्स आई की छोटी वैल्यूज हैं तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, अगर एक्स आई की वैल्यू जो बड़ी है तो हम उन्हें एज्यूम मीन मेथड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम एज्यूम मीन मेथड लेके चलते हैं, ए प्लस क्या होता है, समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई, यही होता है फॉर्मूला। अब ए की वैल्यू आएगी, देखते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, टेबुलर को पहले हम इस टेबल में उतारते हैं जो डेटा है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो क्लास इंटरवल है उसको नोट डाउन करेंगे। क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, 45 से 55। तो बेटा जब भी क्वेश्चन करोगे ना आप, तो हमेशा ध्यान रखोगे जो ये क्लास इंटरवल है ना, वो क्लास इंटरवल हमेशा कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होना चाहिए, कभी भी ना ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक मतलब जैसे 1 से 2 है तो अगला इंटरवल 2 से ही स्टार्ट हो, ऐसा ना हो 1 से 2 और 3 से 4 फिर 5 से 6, इस तरीके से ना हो। कैसे हो, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, कैसा होना चाहिए क्लास इंटरवल, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल, जैसा कि ये दिया गया है 45 से 55, फिर अगला 55 से ही शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 56 से शुरू हो रहा है, नहीं 55 से ही शुरू हो रहा है। जहाँ वो क्लास की अपर लिमिट जहाँ खत्म हो रही है वहीं पे इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट स्टार्ट हो रही है। तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप इसको सेम करोगे। कैसे करोगे, मैंने एक क्वेश्चन में बता दिया है, फिर भी देखो अगर नॉर्मली हम मैं बताऊं तुम्हें तो कैसे करेंगे, जैसे 1 से 2 दे रखा है और फिर यहाँ पे स्टार्ट है 3 से 4, तो कैसे कर लेंगे इसको, हम इसको कर लेंगे 0.5 से 2.5 तक, फिर नीचे कर लेंगे 2.5 से 4.5 तक। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको क्लास इंटरवल्स को, है ना, कंटिन्यू करने के लिए। तो कंटिन्यू, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं यहीं पे। ठीक है, तो ये हमें पहले से ही कैसा है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। तो आगे बढ़ते हैं। एफ आई क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हमें 3, 10, 11, 8, 3, कोई नहीं, टेबल थोड़ी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब क्या करेंगे, देखो हमें पता है पहले से ही हमें उसने दे रखा है कि समेशन एफ आई की वैल्यू पहले ही दे दी है, क्या कह रहा है वो, 35 सिटीज है। तो इनका सम करोगे आप तो 35 ही आएगा, करके देख लो। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क देखो आपने बहुत बार बता दिया, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे, आप पता करिए ये कैसे आ रहा है ना। लिख दूं, चलो लिख देते हैं, 50, 60, 70, 80, 90। आया समझ में कैसे आ रहा है ये क्लास मार्क, मैंने ऐसे तुक्के से नहीं लिखा है, इसका लॉजिक, इसका फॉर्मूला है। क्लास मार्क कैसे करते हैं, एक्स आई कैसे निकालते हैं बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ये किसकी, क्लास इंटरवल की। क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या है 55, लोअर लिमिट कितनी है 45। 55, 45, 100, 100 में डिवाइड करोगे 2 से तो वो आ जाएगा 50, है ना। तो इसी तरीके से सबका सम करके 2 से डिवाइड करोगे तो इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे देखोगे आप क्लास की लेंथ कितनी है, क्लास इंटरवल की लेंथ दे रखी है हमें 10, तो सब में 10 का ऐड कर करके लिख दो, आंख बंद करके जल्दी से। ठीक है, मतलब ज़्यादा ऐसा कैलकुलेशन सबको सम करके डिवाइड, सब करके डिवाइड, सम करके डिवाइड नहीं करना है।
अगर इस क्लास इंटरवल की हमारी सारी क्या दे रखी हैं, क्लास इंटरवल की लेंथ सबकी सेम है, तो सीधे सीधे यहाँ पे उसका ऐड करके लिख दो। ठीक, आगे बढ़े। अब अज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लेके आएंगे, अगले टर्म में डी आई हमें निकालना है। तो डी आई कैसे निकालते हैं बेटा, डी आई निकालने के लिए हम होता है एक्स आई माइनस ए। तो ए कहाँ से आता है बताओ जरा। अब देखो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ही बताओगे, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 19 में चल रहा है। अब तक 19 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे मीन से रिलेटेड, और मैं तीनों ही मेथड से मैं सॉल्व करा चुका हूँ, डायरेक्ट मेथड से भी, अज्यूम मीन मेथड से भी, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी। तीनों ही मेथड से मैंने इनफ क्वेश्चन करा दिए हैं आपके इस पे। अब आप जल्दी से बताइए कि ए किसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम ए करेंगे 70 को, है ना। क्यों करेंगे, हमने बताया एक्स आई की जो वैल्यूज है उसकी मिड वैल्यू को ले लेते हैं, मिड वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसको, 70 को कंसीडर करेंगे। तो 70 यहाँ पे ये हो गया। अब जब 70 हो गया तो अब क्या कर लें, हम डी आई निकाल लें। डी आई में क्या करेंगे, एक्स आई मतलब 50, 50 में 70 जाएगा तो माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20, यही आएगा, है ना। अब एफ आई इंटू डी आई निकाल लो, मतलब दोनों का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 माइनस 60, और ये 10 10 माइनस 100, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 80, और 3 दूनी 6 यानी 60, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे 140, वो हो रहा है 160, 140, 160, कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा, यानी समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा। करके देख लो, दो प्लस की वैल्यू है, दो माइनस की, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, ये दोनों जुड़ जाएंगी, 140 है वो 160 है, 160 में से 140 जाएगा, 20 बचेगा किसका, माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है ना। तो माइनस का 20। अब देखो आपको ए की वैल्यू मिल गई बेटा, समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू मिल गई, समीशन एफ आई की वैल्यू मिल गई, तीनों की टर्म की वैल्यू मिल गई है, तीनों वैल्यू पुट कर दो, तीनों ही वैल्यू पुट कर दो, यानी कि ए की वैल्यू हमारी 70 प्लस समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू -20 अपॉन समीशन एफ 35, ठीक है, बस इतना ही है ना। अब इसको क्या करो, डिवाइड कर दो। देखो प्लस माइनस दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस तो पहले बार तो माइनस हो जाएगा, है ना, और उसके बाद 35 से जब डिवाइड कर दोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखो ये तो हो गया माइनस, ये रहेगा एज इट इज, है ना, और ये आ जाएगा आपका, डिवाइड करोगे तो 0.57 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। करके देखो, तो 70 में से जब माइनस करोगे आप इसको तो ये 43 बचेगा 0.43, और ये 69 बचेगा। तो 69.43% प्रतिशत में है ना, तो प्रतिशत ही बचेगा हमारा, परसेंटेज है ना। ये देखो जरा आंसर मैच कर रहा है किसी से, 69.43 बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है। तो आपका चौथा आंसर सही हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कैसी भी परेशानी हो बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पे मीन के क्वेश्चन शायद खत्म हो जाए, अगले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे मॉड, ठीक है, मॉड शुरू करेंगे। मॉड क्या होता है, मॉड कैसे निकालते हैं, ठीक।